क्लास 8 आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल गैस। ये नेचुरल गैस एक हम कॉन्वेंशनल सोर्स रीड कर रहे हैं, उसमें एक टॉपिक है नेचुरल गैस। ओके, लेट्स स्टार्ट। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। जो नेचुरल गैस है वो पेट्रोलियम के साथ ही फाउंड यानी मिलती है, एंड रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। और जब उस क्रूड ऑयल को सरफेस पे लाया जाता है तो ये उसी समय रिलीज होती है। इट कैन बी यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसे डोमेस्टिक यानी घरेलू और इंडस्ट्रियल यानी व्यापारिक फ्यूल के तौर पे भी यूज़ लिया जाता है। रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। अब जो इसके मेन प्रोड्यूसर्स है वो रशिया है, नॉर्वे है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम एंड नीदरलैंड मेन है। इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, हमारे इंडिया में ये जैसलमेर में मिलता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे मिलता है, त्रिपुरा एंड सम एरिया ऑफ शोर इन मुंबई, और मुंबई के सी कोस्ट के पास वाले एरिया हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। तो वहाँ पे नेचुरल गैस रिसोर्सेज है। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ देयर ऑन। बहुत ही कम देश ऐसे हैं जिनके पास सफिशिएंट मात्रा में नेचुरल गैस रिजर्व मौजूद हैं। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज़ लीड टू देयर डिप्लीशन एट एन अलार्मिंग रेट। तो ये ऐसे बोला जा रहा है कि अगर आप इसी तरीके से इन फ्यूल्स का कंजप्शंस यानी यूज़ करते रहेंगे तो जल्दी ही ये अलार्मिंग यानी कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ख़त्म होने की कगार पे जल्दी ही आ जाएंगे। द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल, और इन फ्यूल्स के जलने से जहरीली पॉल्यूटेंट्स खराबियाँ निकलती है, गैसेज निकलती है। दीज फ्यूल आर आल्सो ए कॉज फॉर कॉन्सर्न। तो इन फ्यूल्स के कारण कई बीमारियां भी हो सकती है। अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ लाइक एन अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप। तो अगर फॉसिल फ्यूल बिना चेक किए हुआ फॉसिल फ्यूल अगर जलता है तो वो कुछ वैसा ही है जैसे अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप, जैसे कि ख़राब हुआ नल जिसमें से पानी टपकता रहता है, विच विल इवेंचुअली रन ड्राई, जो कि लगातार रन करता रहता है। दिस हैज़ लीड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर अल्टरनेटिव्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास कई टाइप फॉसिल फ्यूल के कई अल्टरनेट भी है जो कि कॉन्वेंशनल सोर्स के एनर्जी के तौर पे यूज़ लिए नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स एनर्जी के तौर पे यूज़ लिए जा सकते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हाइडल पावर। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। तो जो बारिश का पानी होता है या जो रिवर का पानी होता है उनको डैम में स्टोर किया जाता है और काफ़ी ऊंचाई से गिराया जाता है। द फॉलिंग वाटर फ्लो थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम। तो जो वो गिरता हुआ पानी है वो पाइप्स के थ्रू डैम में गिरता है ओवर टरबाइन से होते हुए ब्लेड प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। तो जो टरबाइन ब्लेड है, जो एक पंखे की जो ब्लेड होती है जो फ़ैन यहाँ पे चलता है, तो वो डैम के बॉटम में होती है। द मूविंग ब्लेड्स दैट टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो जब वो वाटर उस पर फेंका जाता है तो वो ब्लेड्स मूव होने लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, तो जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगता है। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया गया है। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन। तो इससे जो वाटर डिस्चार्ज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बाद वो इरिगेशन के यूज़ किया जाता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय हाइडल पावर। अप्रोक्स 25% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडल पावर के थ्रू ही बनाई जाती है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर, अब कुछ इस कंट्रीज है जो कि इसकी लीडिंग प्रोड्यूसर्स है, जिसमें फर्स्ट है पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया। अब हमारे इंडिया में इसके स्टेशंस कहाँ पर है? एक तो भाखड़ा नांगल डैम, गांधी सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट में हाइडल पावर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी।
तो एनर्जी के जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है उनके बारे में रीड करते हैं हम। द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। तो अगर हम फॉसिल फ्यूल का इसी तरीके से यूज़ करते रहे या इसका यूज़ बढ़ गया तो एक दिन ये शॉर्टेज यानी ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यू, ये एस्टिमेट किया गया है कि अगर आज की प्रेजेंट रेट के हिसाब से अगर कंजप्शन कंटिन्यू रहा, द रिजर्व्स ऑफ दीज फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड, तो ये रिजर्व्स जो है फ्यूल्स के ये ख़त्म हो जाएंगे। मोर ओवर देयर यूज़ आल्सो कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और इनके यूज़ से एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है। देयर इज़ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, इसलिए यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल सोर्स को यूज़ करने की ज़रूरत है, सच एज सोलर एनर्जी, जिसके अंदर आता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। तो ये सब क्या है, रिन्यूएबल है, ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन एक एक एनर्जी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट है जैसे आपका विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी में देखिए इसके एडवांटेज, नॉन पोल्यूटिंग, ये पोल्यूशन नहीं करता है। लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वंस सेटअप, एक बार सेट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन काफ़ी कम कॉस्ट में आता है। सेफ एंड क्लीन, साफ और बिल्कुल सुरक्षित है। डिसएडवांटेज देखिए नॉइज़ पोल्यूशन, इससे पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप विंड मिल को सेट करने के लिए काफ़ी कॉस्ट लगती है। डिस्टर्ब्स रेडियो एंड टीवी रिसेप्शंस, टीवी रिसेप्शन और जो टीवी और जो रेडियो होते हैं उनके सिग्नल्स को डिस्टर्ब करता है। हार्मफुल टू बर्ड्स, और बर्ड्स के लिए भी हार्मफुल है। नेक्स्ट आता है सोलर एनर्जी। एडवांटेज है इन एग्जॉस्टेबल, ये कभी ख़त्म नहीं होता, नॉन पोल्यूटिंग, इससे पोल्यूशन नहीं होता। और इसके डिसएडवांटेज है एक्सपेंसिव, ये काफ़ी कॉस्टली है। डिफ्यूज सोर्सेज टू गेट वेस्टेड, और सोर्सेज को डिफ्यूज़ करना पड़ता है, सो गेट वेस्टेड, ताकि वो वेस्ट नहीं होता, मतलब इसमें वेस्टेज ज़्यादा होता है। टाइडल एनर्जी नॉन पोल्यूटिंग और इन एग्जॉस्टेबल, एक तो ये पोल्यूशन नहीं करता और ये कभी ख़त्म भी नहीं होता। डेस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को डेस्ट्रॉय करता है। डिफ़िकल्ट टू हार्नेस, और ये हार्नेस में भी डिफ़िकल्ट होता है। फिर आता है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये काफ़ी बड़ी लार्ज अमाउंट में एनर्जी बनाता है। जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट, और ये रेडियो एक्टिव वेस्ट बनाता है, जो कि इसका डिसएडवांटेज, और एक्सपेंसिव मतलब ये काफ़ी महंगा भी है। फिर आता है बायोगैस। लो कॉस्ट, काफ़ी कम कॉस्ट का है। इजी टू ऑपरेट करने में इजी है। मेक्स यूज़ ऑफ बायो वेस्ट, और बायो वेस्ट का यूज़ भी किया जाता है। कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। फिर आता है जियोथर्मल एनर्जी। तो एडवांटेज है इसके क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल, ये हमेशा अवेलेबल रहता है और इको फ्रेंडली है। डिसएडवांटेज है लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज़, इसे सिटी से बहुत दूर बनाया जाता है। एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी हार्ड रहता है।